टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो मोबाइल पेमेंट सिस्टम्स है वहाँ पर किस तरीके के अपग्रेडेशंस देखने को मिल सकते हैं और आगे किस तरीके के नए इनोवेशन दिख सकते हैं, साथ ही पेमेंट करने के तरीकों में कितना बदलाव नजर आ सकता है, इस पर पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने। आइए सुनते हैं। सर, किस तरह के नए इनोवेशन है जो पेटीएम आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे? किस तरह के नए साउंड बॉक्स है या जो पेमेंट करने का जो तरीका है वो कितना बदलता हुआ दिखेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक सारे देश के कोने कोने में जाके आप मोबाइल फोन निकाल के एक पेमेंट कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं, और उसकी ही पहले प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा बड़ी होनी है। आपने जैसा देखा कि हमने साउंड बॉक्स लॉन्च किए और बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के साउंड बॉक्स लॉन्च करे। अभी मेरा मानना है कि उसमें और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम उस मशीन में, और क्योंकि ये मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है, और तो हम इसमें बहुत कुछ और जो लोकल रिक्वायरमेंट है वो डाल सकते हैं। तो पहला तो मेरा कहना है कि इससे पहले कि हम कोई नया मेथड लाएं पेमेंट के लिए या कोई एक नई चीज मार्केट में आए, उससे पहले पेमेंट को, मोबाइल पेमेंट को, डिजिटल भुगतान को सब जगह कोने कोने में होना है, और उसके लिए हम आजकल काम कर रहे हैं। और सर, इसमें हम देखिए कि किस तरह के और नए पेमेंट एवेन्यू दिख सकते हैं आगे चल के, और क्या कॉस्ट ऑफ जो पेमेंट थी कंपनीज के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी, B2B प्लेयर्स बिजनेसेस के लिए भी, वो आगे चल के और कम होगी? क्या वजह जो है वो इस्तेमाल होगी, क्या कारण रहेंगे जिससे वो कम होगी? मेरा तो कहना है कि अभी तो मतलब लेजेंडरीली कम है, जीरो प्राइस है बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट पेमेंट्स, तो जीरो से कम करने का तो मेथड ही नहीं है। मैं कहूंगा कि सबसे बढ़िया बात जो एक बिजनेस मॉडल MDR जो है वो गवर्नमेंट से मांग है, अभी तो GR है, अभी तो जीरो MDR है। यस सर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको सबमिट इंसेंटिव की तरह से फंड करते हैं। तो मेरा मानना है कि भारत का जो पेमेंट सिस्टम है वो एक ग्लोबल मॉडल है कि उसको कितने तेजी से, कितने दूर तक, कितने डीप इकोनॉमी तक प्रचार प्रसार करा गया है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण इसकी प्राइसिंग एक एलिमेंट रहा है। सर, आखिरी सवाल होगा सर मेरा, डिजिटल पेमेंट्स के अलावा भी सर अब और कौन से कारोबार में हम आपको डाइवर्सिफाई होते हुए देख रहे हैं? इंश्योरेंस वगैरह के अलावा और कहाँ पे आप जाने का सोचेंगे आगे? फोकस ऑन कोर पेमेंट्स। तो अभी सर नहीं माना जाए कि दूसरे डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे, जो इंश्योरेंस कंपनी वगैरह के प्लान थे वो? मैं कहूंगा कि मैं फोकस ऑन कोर, यानी कि कोर बिजनेस है उस पर फोकस रहूंगा, और उसी में से हमें अपना जो बिजनेस है वो आगे बढ़ाना, पहले बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है उसमें, डिस्ट्रैक्शन से पहले फोकस। ठीक है, तो ये पेटीएम के मैनेजमेंट बताते हुए कि टेक्नोलॉजीज़ के अंदर चेंजेस करके अपने ही कंपनी को कुछ और बेनिफिट हम दे सकते हैं। 967 पे चल रहा है। एक बार राहुल शाह, आपका टेक चाहिए पेटीएम पे। हज़ार के ऊपर भी महंगा तो नहीं होगा? नहीं, किसी भी आदमी को एक इन्वेस्टमेंट करनी है, पेटीएम कर सकता है। वो जो बुरी चीज़ें हैं, बुरे सपने सब खत्म हो गए। सो आई थिंक दो चीज इम्पोर्टेंट है जिस तरह से मार्केट अभी जिस तरह से देखने को मिल रहा है। एक है मार्केट कहाँ, थीम कहाँ चल रही है। एक है जितने भी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हैं, जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में मार्केट उसको वहाँ पे वैल्यूएशन दे रहा है और तेजी का दौर चल रहा है। तो बी कोई भी सेक्टर की पकड़ लीजिए। एक बार हमने फूड डिलीवरी ऐप पकड़ लीजिए, फिर हमने डिलीवरी करके कंपनी डिलीवरी देख लीजिए, थिर्डली आप देख लीजिए कैपिटल मार्केट्स के जो स्टॉक के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे एक बार तेजी देख लीजिए, और फोर्थ जो कैटेगरी है ये जो पेटीएम जैसे स्टॉक के। तो आई थिंक द मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स इट। और मार्केट्स क्यों यहाँ ये सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है? ये सब कंपनीज के अंदर ग्रोथ बहुत ही अच्छे हैं, हाई ग्रोथ कंपनीज हैं, और मेरे ख्याल से पेटीएम का भी यही मेरा मानना है। हालांकि स्टॉक्स काफी हद तक नियर टर्म में बहुत ही तेजी हो चुका है, तो मेरे ख्याल से डिक्लाइंस पे लेने की मेरी भी राय रहेगी। मुझे लगता है यहाँ से 20% जैसा आराम से बन सकता है पेटीएम में।